बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर्स। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे आप स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर एनएसबी यानी नॉन सैलरी बजट की डिटेल आप ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने अपने स्कूल का एमएस कोड और पासवर्ड लगा के SIS पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे ये स्कूल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप ये देखें तो आपके सामने ये बार्स आ रही हैं। यहाँ पे ये अकाउंट्स लिखा है और यहाँ पे ये देखें तो FTF और NSP के दो ऑप्शन दिए गए हैं। अब NSP के ऑप्शन में आपने यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, जिस ईयर का आप डाटा यहाँ पे अपडेट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ईयर 2023-24 का डाटा ऐड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखें तो ये ईयर की डेट भी मेंशन की गई है कि 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक का डाटा मैंने इसमें ऐड करना है। जी ये देखें, जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह ब्लैंक आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है। तो ये देखें यहाँ से, क्योंकि हमारे तमाम तकरीबन गवर्नमेंट स्कूल्स के तमाम के NSP के अकाउंट जो है बैंक ऑफ पंजाब में, अगर आपका कोई और बैंक है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें यहाँ पे मैंने बैंक सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है IBN यानी 24 डिजिट्स का अकाउंट नंबर लिखना है। अब ये कहाँ से आपको मिलेगा? ये एक तो आपकी चेकबुक पे लिखा होता है, इसके अलावा आपकी क्या है जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर भी लिखा होता है। मैं अभी आपके सामने एक स्कूल की बैंक स्टेटमेंट का ये पेज आपके सामने मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो बैंक स्टेटमेंट के ये ऊपर एक साइड पे कोने पे ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका ब्रांच लिखी होगी, उसके बाद आपका पीरियड जो आपने स्टेटमेंट निकलवाई वो उसका पीरियड लिखा होगा और उसके नीचे लिखा होगा आपके अकाउंट का नंबर। अब ये देखें अकाउंट नंबर जो है वो लिखा और उसके नीचे ये देखें PK04B1, ये बेसिकली आपका IBAN है। अब इसी स्कूल का मैं IBAN जो है वो अभी आपके सामने यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये मैं IBAN ऐड करता हूँ, PK04 ये देखें अभी आपके सामने मैंने स्कूल का IBAN जो है वो ऐड किया। तो ये इज़ अकाउंट यूज ओनली फॉर NSP, तो ये आपने यस करना है। अब यहाँ पे ये है कि पैटी कैश, कि क्या कोई कैश आपके इन हैंड में था, मतलब कि आपके पास कोई कैश है जो आपने बैंक से निकलवा के अपने पास रखा हो। अगर वो आपके पास कोई अमाउंट है तो आपने यहाँ पे लिख देनी है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे ज़ीरो कर देना है। अब ये देखें मैं स्कूल की बैंक स्टेटमेंट का ये पेज मैंने निकाला हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे 5 जुलाई की स्टेटमेंट शो हो रही है, 5 जुलाई 2023 की। और यहाँ पे जो अमाउंट है 5 जुलाई से पहले जो है वो 75,998 रुपये है। अब ये हमारी जो है ये हमारा अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 75,998। यहाँ से हमारा जो है वो साल स्टार्ट हो रहा है। अब ये अमाउंट आपने यहाँ से लिखी कि ये अमाउंट आपकी 1 जुलाई 2023 को आपके अकाउंट में पड़ी थी। अभी यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें अभी आपके सामने ये सेव होके तो आगे डिटेल ओपन हो जाएगी। जी अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे आप बैंक से पैटी कैश में अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। पैटी कैश में कहते हैं कि आपने पैसे निकलवा लिए हैं और वो कैश इन हैंड है, मतलब कि कैश आपके पास है। तो इस प्रोसेस को आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे बैंक टू पैटी कैश पे क्लिक करना है। जी ये NSB ट्रांजेक्शन है, यस करें। अब जिस डेट की ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये मैंने 5 जुलाई को की है ट्रांजेक्शन, तो ये देखें ये 5 जुलाई सेलेक्ट की। ओके, अब यहाँ पे आपने चेक का नंबर लिखना है और अमाउंट लिखनी है। अब यहाँ पे देखें तो ये मैंने आपके सामने उसी स्कूल की स्टेटमेंट निकाली हुई है। तो ये यहाँ पे देखें तो ये चेक का नंबर लिखा हुआ है और साथ उसकी अमाउंट लिखी हुई है। यहाँ पे उसकी डेट भी मेंशन होती है। तो ये देखें यहाँ पे अभी इसका मैं चेक का नंबर लिखता हूँ और अमाउंट लिखता हूँ। जी ये देखें आपके सामने मैंने चेक का नंबर लिखा और ये मैं अमाउंट लिख रहा हूँ और इसको मैं करता हूँ ट्रांसफ़र। तो ये देखें ये जो अमाउंट है ये मेरी बैंक से पैटी कैश में ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट को करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट की जो है वो आपके सामने। अब यहाँ पे ये देखें तो
उसके बाद कौन सा चेक मैंने निकाला है, तो ये देखें यहाँ पे ये 7 अगस्त को ट्रांजैक्शन हुई है और ये चेक का नंबर है और ये 30,000 की ट्रांजैक्शन है। जी यहाँ पे अब आपने और ये 30,000 ट्रांजैक्शन। जी अब ये देखो 2 ट्रांजैक्शन मैंने आपके सामने कर दी हैं। इसी तरह आपने पहले जितने भी आपने चेक निकलवाए हुए तमाम चेक्स की आपने यहाँ पे एंट्री करते जाना है। उसके बाद आपने 1 बाई 1 तमाम रसीदों की एंट्री करनी है। अभी स्कूल की मैंने 2 आपके सामने पेटी कैश की ट्रांजैक्शंस की हैं। अब मैं इसमें से एक आपको रसीद ऐड करके दिखाता हूँ। रसीद आपने ऐड करनी है तो वो आपने यहाँ पे ऐड एक्सपेंस का ऑप्शन है। अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐड रेसिपिट ये होता है कि आपको अगर ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से मसूल हुई है तो उसकी आपने एंट्री कैसे करनी है। तो आपने यहाँ पे ऐड रिसिप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको यस करना है। अब जिस डेट को आपको एनएसबी की ग्रांट शिफ्ट हुई वो आपने यहाँ पे लिखनी है। जी तो यहाँ पे ये देखें तो ये 10 अक्टूबर को ग्रांट शिफ्ट हुई। कितनी शिफ्ट हुई? ये 82,800 है। तो ये यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेट सेलेक्ट करेंगे। जी तो पहली ग्रांट हमारी 10 अक्टूबर 2023 को शिफ्ट हुई तो हमने यहाँ से सिलेक्ट की। अब ये देखें यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि कौन सी, तो ये एनएसपी रेसिप्ट 1 है। अब कितनी अमाउंट थी? तो ये 82,800 थे और ये वाउचर जो है इसको हम यहाँ पे इसके हिसाब से हम नंबर 1 कर देते हैं और यस करते हैं। तो ये देखें ये आपकी ग्रांट जो वो ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए तो ग्रांट का कलर जो है वो ग्रीन है और जो बैंक से पेटी कैश आपने शिफ्ट किया वो येलो कलर है। अब यहाँ से हमने पहली अपनी जो रसीद है वो हम ऐड करते हैं। ऐड एक्सपेंस पे आपने क्लिक करना है, इसको यस करना है। अब यहाँ से अगर आपने अगर कोई चेक दिया है तो आपने यहाँ से बैंक पे क्लिक करना है। अगर आपने चेक नहीं दिया, आपने डेट कैश पे किया है तो आपने यहाँ से पेटी कैश को सिलेक्ट करना है। अब जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन की वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो ये आपके सामने अभी मैं स्कूल की जो है वो कैश बुक ओपन करता हूँ। जी तो ये यहाँ पे देखें तो ये स्कूल की 6 जुलाई 2023 को ट्रांजैक्शन हुई है और 14,954 रुपये बिजली का बिल जो है वो पे किया गया है। तो यहाँ से हम ये डेट सेलेक्ट करते हैं। जी ये देखें ये 6 जुलाई और यहाँ पे अगर रसीद का नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये देखिए 119 नंबर लिखा हुआ है। तो ये रसीद का नंबर आ गया। अब यहाँ पे आपने ध्यान से कैटेगरीज को देखना है। तो यहाँ पे ये देखें तो कैटेगरी क्या है, तो ये हमारी यूटिलिटी पेमेंट है। यूटिलिटी में हमने ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है। अब डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख सकते हैं कि 3 मंथ्स इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस पे आप मैथ मेंशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 14,954 रुपये आपने बिल पे किया था। तो ये देखिए तमाम एंट्रीज आप निकाल लिया। अब यहाँ पे ऐड एक्सपेंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी आपके सामने जो है वो एंट्री हो चुकी है। जी अब ये देखें जैसे ही आपने एंट्री की तो ये ऑरेंज कलर में आपके सामने एंट्री आ चुकी है और जितनी अमाउंट थी वो पेटी कैश में से माइनस हो चुकी है। तो इस तरह आपने अपनी 1 बाई 1 जो है वो रसीद ऐड करते जाना है। उम्मीद है इस पूरे प्रोसेस की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।